तेज आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे हॉट टॉपिक एपिसोड 5 में। और आज हम बात करने वाले हैं जिसे हम विघ्नहर्ता के रूप में भी पहचानते। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश जी की। और मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में गणेशोत्सव क्या है, ये कब चालू हुआ और इसके पीछे की कहानी, गणपति जी को विसर्जन करना चाहिए या नहीं चाहिए, कि 10 दिन के लिए गणपति जी की मूर्ति को अपने आंगन, अपने घर या फिर चौराहे में बिठाते हैं, उसका पूजन अर्चन एक भावपूर्ण वातावरण से गणेश जी की हम लोग पूजा करते हैं और बाद में जाके किसी नदी में गणेश जी को विसर्जित कर देते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ? बस आज बेसिकली गणेश जी क्या है या फिर गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं, हम उस पे बात करने वाले हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसका आशय क्या था? आप सब लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हो। वो एक आज़ादी के एक क्रांतिकारी युवा थे। अंग्रेजों ने उन पर पाबंदियां लगाई हुई थी, मतलब गणेश उत्सव के रूप में गणेश जी को विराजमान करते हैं और साथ ही उनका भजन कीर्तन पूजा पाठ भी वगैरह करते। उत्सव को उन्होंने आज़ादी से जोड़ दिया कि आज जो ये गणपति उत्सव का विस्तृत हम माहौल देख रहे हैं, बेसिकली उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन बाल गंगाधर तिलक द्वारा मिला। वेद व्यास लिखित 18 पुराणों में से एक गणेश पुराण है, वो आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको विस्तृत रूप से समझ में आए कि भगवान श्री गणेश कौन है। आज के दौर में ऐसे हमें लाखों लोग मिल जाएंगे जो गणेश जी को या फिर देवी देवताओं को एक काल्पनिक पात्र बोलते हैं। मतलब वो मानते हैं कि ये जो देवी देवस्थान है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना में है। पर मैं एक आपको बता दूं, जहाँ से मानव जाति की उत्पत्ति हुई, लाखों साल में कितने इंसान हैं जिनको आज हम पहचानते हैं, जिनकी हम कथा सुनते हैं, जिनकी कोई स्टोरी है। हर कोई इंसान, कहते हैं ना कि ये पूरा जीवन रंगमंच है और हम कठपुतली है। मोटे तौर पे भी समझे तो हजारों साल से ये चला आ रही है परंपरा। मतलब गणपति जी है, आपकी शादी ब्याह हो या फिर कोई भी आपका मकान की, मतलब कोई भी जीवन में घटना बनती है तो जिसे धर्म के साथ जोड़ा जाता है, तो उसे हम गणपति जी की पूजा के बगैर वो संपन्न नहीं होती। तो ये कोई यूँ तो हम ये आज़ाद मुल्क में रहते हैं और यहाँ पे सबको अपनी आज़ादी, अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। तो लाखों लोग ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं को एक काल्पनिक रूप से जोड़ते हैं, लेकिन ये आस्था का विषय है, वो हम प्रूव नहीं कर सकते। तो बस कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ऐसी होती है कि वो एक श्रद्धा का विषय है और लाखों करोड़ों लोग इस श्रद्धा से, इस विषय से जुड़े हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते। कर लेते हैं पूजा की। असल वास्तव में हम जो फूल है, दिया, अगरबत्ती है या फिर आरती करते हैं तो एक पूजा ढोंग लगता है। पर वास्तव में क्या है कि मान लीजिए कि आज संडे है तो आप ट्रैक, शॉर्ट, टी शर्ट वगैरह पहन के घर में अपनी मर्ज़ी से एकदम मन मुताबिक फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए उठने बैठने का, मतलब कोई इंसान एक सिस्टम में नहीं रहता। मतलब एक चिल मारो, बस एक अंदाज रहता है चिल मारने का। पर मान लीजिए कि उसी आज संडे था और मंडे को आपको किसी इंटरव्यू में जाना है, तो फिर देखिए सेविंग लोग फटाफट कर लेते हैं, समय से उठ जाते हैं, समय से पहुंच जाते हैं, टाई ले लेते हैं, कैजुअल जो ड्रेस कोड है, शर्ट, पैंट, बूट वगैरह पहन के, और कैसे अच्छे बनते हैं वहाँ जाके। जिस कंपनी में हम जाते हैं, जो हमारा इंटरव्यू लेता है उसे हम सर कह के बुलाते हैं। हम अपना बहुत नम्र हो जाते हैं, मतलब यस सर,
थैंक यू सर, वेलकम सर। तो वो क्या हुआ, वो एक तरह से हमने उस कंपनी या फिर उनको हमने रिस्पेक्ट दी। इसी तरह दूसरा वाक्य है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपको ये सर कह के बुलाते हो, एक स्माइल के साथ बुलाते हो, अपना ये शर्ट का कॉलर बंद कर देते हो। तो ये जो पूजा है, ये पद्धति है, वो मेरा स्पेशली ये मानना है कि हम किसी देवी देवस्थान को हम एक रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब हम जो उसके सामने नहा के जाते हैं, या फिर एक नम्र भाव से जाते हैं, या फिर हम अगरबत्ती वगैरह करते हैं, हम दिया जलाते हैं। तो बेसिकली दिए का भी बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है, रिस्पेक्ट देने की बात है। पूजा मतलब एक रिस्पेक्ट। बात करते हैं प्रतिमा की, मूर्ति की, तो परम तत्व है जो ये प्रकृति है। ऐसा तो है नहीं कि बारिश हो रही है, ठंडी आ रही है, धूप खिल रही है, या फिर हम ज़मीन में एक दाना बोते हैं और वो हमें 1000 करके देती है। ज़मीन में बाजू में एक आम का पेड़ लगाओ और नीम का पेड़ लगाओ, सिर्फ 5 फीट में, वही पानी, वही सूर्य प्रकाश। एक का बीज आप चखो तो आपको एकदम कड़वा लगेगा, एक का आप चखो तो एकदम अमृत की तरह लगेगा। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ऐसी शक्ति है, ये प्रकृति है, नेचर है, या फिर कोई सुप्रीम पावर है जो हम सबको चला रही है। तो ये अभी उनको हम एक छवि के रूप में या एक प्रतिमा के रूप में रख सकते। बेसिकली जो बहुत मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसको ना बोल देंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है, मूर्ति का रूप या हमारा जैसा रूप, या फिर एक किताब में सुप्रीम पावर को, क्योंकि सुप्रीम पावर किसे बोलते हैं वो पहले पता होना चाहिए। वो मतलब एक सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि अपना भाव, मतलब अपनी जो अंदर की वो एक फीलिंग है ना, वो एक प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो पूरी इंसानियत है या जितने भी मनुष्य है वो सब एक ईश्वर को, एक सुप्रीम को एक अलग फिजिकली उनका रूप है उससे पहचान पाए। लेकिन एक गॉड है, एक जो हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और उसके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, उसके हिसाब, उसके लिए एक प्रतिमा रखी गई। तो उसका भी एक शास्त्र है, उसका भी एक पूरा सिस्टम है कि प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। आप गणेश जी की भी प्रतिमा ले लो तो उसके जो लंबे लंबे कान है, तो उसका मतलब ये आपको ये सिखाता है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। फिर उनका जो ये बड़ा सा पेट है वो हमें ये सिखाता है कि कोई भी बात हो तो पेट में रखो। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसी की बात हो, कोई भी रहस्य हो, कोई भी राज हो, अपने पेट पे रखो। फिर आप गणपति जी की प्रतिमा ध्यान से देखोगे तो उसका एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत के रूप में भी पहचानते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज कम है तो चलेगा, लेकिन जो ये दूसरा टूटा हुआ दांत है वो नॉलेज का है, और एक जो पूरा दांत है ना वो श्रद्धा का है। तो आपकी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग, खास करके महाराष्ट्र में, और मैंने देखा है गुजरात में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो जितना मैं छोटा था तब उतना गणेश जी का महात्म्य नहीं था। लेकिन आज के दौर में हर घर में, हर गली में, हर चौराहे में, हर नुक्कड़ पे गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं। और एक बात भी ये है कि ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उनकी एक आस्था है, उनकी एक परंपरा है। गणेश पुराण में या फिर ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि गणेश जी को हम जल में विसर्जित कर सके। हाँ, जब महाभारत या फिर वेदव्यास जी बोलते थे, और एक वाक्य था कि गणेश जी लिखते थे, तो लगातार 10 दिन तक वेदव्यास जी बोले और गणेश जी लिखा। गणपति को थोड़ा सा बुखार जैसा लगा, शरीर बहुत गर्म था, तो तुरंत उनको ले जाते हैं और नदी में उनको मतलब एक डुबकी लगा के बाहर निकालते हैं तो उसका शरीर ठंडा हो जाए। तो एक प्रमाण ये हमें ये मिलता है कि उसके वजह से ये, लेकिन ज़्यादातर ये प्रचलित नहीं, प्रचलन में तो हजारों साल से था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के आने के बाद मतलब आंदोलन चला, उसमें गणेश जी का अहम रोल था। जिसको नहीं पसंद या फिर जो क्रिटिक होते हैं वो तो हर तरह की किसी भी चीज़ में अपनी कोई ना कोई क्रिटिसिज्म ढूंढ ही लेते हैं। पर
आज भी हम देखो तो हमारे चौराहे में, हमारे गली नुक्कड़ में गणपति जी बैठे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि लोग मिलते हैं, लोग बात करते हैं और जो मनमुटाव है वो भी दूर होता है। गणेश उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है और मैं भगवान श्री गणेश से दिल से एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जो भी विघ्न है, खासकर कोविड में जो भी परेशानी आपके सामने आई या फिर आज के दौर में आप जो परेशानियाँ फेस करते हो, वो भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके जीवन से हर विघ्न वो हटा ले। तो इसी बात के साथ मैं हितेश आपसे अलविदा चाहूँगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे साथ किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट एपिसोड में जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। बट वन थिंग, वॉट एवर वॉट यू डू, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। जय श्री गणेश।